हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स। वेलकम टू आवर चैनल। आओ कुछ नया सीखते हैं। दिस इज़ आवर स्टोरी टाइम। आज मैं आपके लिए बहुत फ़नी स्टोरी लेके आई हूँ अबाउट 4 फ्रेंड्स। लेट इंट्रोड्यूस यू अ डोंकी, monkey, tiger and a rooster. So we will listen that story about 4 friends. Let's start the story. एक डोंकी फार्मर के पास काम करता था और सामान लाने और जाने में उसकी मदद किया करता था। धीरे धीरे डोंकी बूढ़ा होने लगा और बहुत ही कमज़ोर हो गया। फिर उसको लगा अब तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिंगर हूँ, क्यों ना मैं दूर जाके गाना गाऊँ और गाना गा के पैसे कमाऊँ। और यही सोचते सोचते डोंकी अपने मालिक के पास गया और उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, क्या आपको पता है मैं एक बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ। मैं बहुत अच्छे गाने गाता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ काम कर कर के थक गया हूँ। मुझसे और काम नहीं होता, इसलिए आप किसी और गधे को अपने पास रख लीजिए। मैं तो चला सिंगर बनने। उसके मालिक को बहुत हंसी आई। हा 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 हा, तुम और सिंगर? डोंकी ने सोचा, अच्छा ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। फिर डोंकी ने भी गुस्से में कहा, हाँ, एक दिन मैं आपको बहुत बड़ा सिंगर बन के दिखाऊंगा। और फिर डोंकी वहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसे पेड़ पे उछलता हुआ एक मंकी मिला, जो बार बार पेड़ पे उछलता था और नीचे गिर जाता था, फिर उछलता और नीचे गिर जाता था। डोंकी ने मंकी से पूछा, अरे भाई, क्या बात है, तुम पेड़ पे ठीक से क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? फिर मंकी ने बोला, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ ना, मेरी पूंछ भी कमज़ोर हो गई है, ज़्यादा देर तक पेड़ पे टिक नहीं पाती और मैं नीचे गिर जाता हूँ। ये सुन के डोंकी ने बोला, अच्छा, क्या तुम्हें पता है मैं एक बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ और मैं किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहाँ जाके नाम कमाऊँगा, पैसे बनाऊँगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं सिंगर बनूँगा, तुम ड्रम बजा लेना। थोड़ा सोचने के बाद मंकी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये अच्छा रहेगा। यहाँ रह के वैसे भी अब मैं ज़्यादा फ्रूट्स इकट्ठा नहीं कर पाता और पेड़ पे बैठ भी नहीं पाता। हमेशा डर लगा रहता है कि कभी खाना नहीं मिला तो मैं भूखा रह जाऊँगा। अच्छा रहेगा दोस्त, अगर हम दोनों अपनी म्यूज़िक कंपनी बनाएंगे तो तुम गाने गाना और मैं ड्रम बजाया करूँगा। ये सुन के दोनों बहुत ही खुश हो गए और आगे चलने लगे। चलते 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 उनको एक टाइगर दिखाई दिया, जो जंगल में सो रहा था और धीरे 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 अपने पेट को सहला रहा था। उसको बहुत भूख लगी थी। ये देख के डोंकी एंड मंकी ने टाइगर से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे ज़मीन पे क्यों लेटे हुए हो? क्या बताऊं, अब मुझ में जान नहीं रही। बहुत मुश्किल से कभी कभार छोटा मोटा चूहा या चिड़िया पकड़ के खा पाता हूँ। बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। लगता है अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के डोंकी ने कुछ सोचा और मंकी से बात की। फिर दोनों ने डिसाइड किया, क्यों ना इसको भी अपने साथ ले चलें।
फिर डोंकी ने बोला, प्यारे टाइगर, अगर तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमें नहीं खाओगे तो हम तुमको अपने साथ अपनी म्यूज़िक कंपनी में ले जाएंगे। मैं वहाँ गाना गाऊंगा, ये ड्रम बजाएगा और तुम गिटार बजा सकते हो। बताओ, क्या तुम्हें चलना है? ये सुन के टाइगर ने सोचा, अरे वाह, इन्होंने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मैं तो कब से गिटार बजाना चाहता था। गाना बजाना तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुन के टाइगर उनके साथ चलने लगा और तीनों जंगल में आगे बढ़ने लगे। चलते 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 रास्ते में सबसे पहले डोंकी चल रहा था, क्योंकि वही तो टीम का लीडर था ना। और उसके पीछे मंकी और उसके पीछे टाइगर, तीनों रास्ते में चल रहे थे। तभी उन्हें रूस्टर की आवाज़ सुनाई दी, कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। डोंकी ने अपनी घड़ी देखी और सोचा, अरे मिस्टर रूस्टर, क्या आप अपनी घड़ी पहनना भूल गए हैं? आज टाइम नहीं देखा क्या? अभी तो शाम के 5 बजे हैं। मैंने तो देखा है कि मुर्गे सुबह ही कुकड़ू की आवाज़ देते हैं। शायद आज आप अपनी घड़ी पहनना भूल गए हैं। फिर रूस्टर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं घड़ी पहनना नहीं भूला। मेरे मालिक ने इस लॉकडाउन में परेशान होके अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया है और बोला है, आज तो घर में रूस्टर को फ्राई करके खाना है। मेरे पास एक रूस्टर है, तुम सब मेरे घर खाने आ जाओ, आज मैं मुर्गा बनाऊंगा। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा, आज की रात मैं ऐसे ही कुकड़ू की आवाज़ दे के ही रह जाऊं। क्या पता कल आवाज़ देने मिले ना मिले, कल तो मालिक मुझे खा ही जाएंगे। और फिर रूस्टर जोर जोर से रोने लगा। बेचारे डोंकी को उस पे बहुत दया आई और उसके बाकी के दोस्तों ने भी सोचा, क्यों ना कुछ ना कुछ काम देके रूस्टर को भी अपने साथ ले चलें। फिर डोंकी ने उस रूस्टर को गले लगाया और बोला, प्यारे रूस्टर, तुम दुखी मत हो। मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। मैं अपने बाकी के 2 दोस्तों के साथ जंगल में म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ। मैं गाना गाऊंगा, बंदर ड्रम बजाएगा और मिस्टर टाइगर गिटार बजाएंगे। तुम देख लो, तुम हारमोनियम बजा लेना या पियानो बजा लेना, जो तुम्हें सूट करे। मुझे तो लगता है कि रूस्टर एक अच्छे म्यूजिशियन होते हैं। सोचो, क्या विचार है तुम्हारा? ये सुन के रूस्टर थोड़ी देर सोचने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। इस दुनिया में और इस लॉकडाउन में लोगों की भूख मिटाने के लिए मैं क्यों ज़िंदा रहूं? क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और हम सब मिलके बैंड बनाएं और पैसे कमाएं। ये सोच के ये चारों आगे बढ़ने लगे। इस तरह चारों दोस्त लाइन बनाकर चलने लगे। सबसे पहले डोंकी चला, क्योंकि वही टीम का लीडर था, और उसके पीछे मंकी, उसके पीछे टाइगर और सबसे पीछे रूस्टर चलने लगा। चारों ने रास्ते भर गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। डोंकी ने गाना स्टार्ट किया, हम आज़ाद देश के जानवर हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। और ऐसे ही उसके बाकी दोस्तों ने भी गाना शुरू कर दिया।
चलते चलते सब बहुत थक चुके थे और सब ने सोचा थोड़ी देर रास्ते में आराम कर लेते हैं और एक जंगल के बीचों बीच जाके वो सब सो गए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद रास्ते में चलना स्टार्ट करने को सोचते सोचते रूस्टर सबसे ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गया और उसने देखा दूर कहीं से रोशनी आ रही है। उसने अपने दोस्तों को जगाया, उठो 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 उठो, मुझे कहीं से रोशनी दिखाई दे रही है। डोंकी, जो कि सबसे लंबा और टीम का लीडर था, उसने रूस्टर को बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम देख के आते हैं कि वहाँ क्या है, इन दोनों को सोने देते हैं। फिर डोंकी रूस्टर के साथ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में चलते चलते वो एक दूसरे से बोल रहे थे, देखो ज़्यादा आवाज़ मत करना, अगर किसी को पता चला कि हम यहाँ हैं तो हम फंस सकते हैं। रूस्टर ने भी बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ कोई खतरा हो सकता है। फिर शांत होके दोनों चलने लगे। उन्होंने देखा एक घर में लाइट जली हुई है। वहाँ की खिड़की से डोंकी ने देखा, वो अंदर झांकने लगा और उसने देखा कि कुछ लोग अंदर खाना खा रहे हैं और टेबल पे बहुत सारा खाना रखा है। उसने रूस्टर को बोला, अरे वाह, तुम्हें पता है अंदर बहुत सा खाना है, हम सब मिलके खूब सारा खाना खा सकते हैं। अरे वाह, ये तो आज पार्टी का दिन है, हुर्रे। ये सुन के रूस्टर ने और डोंकी ने प्लान बनाया, अच्छा लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो अंदर बैठे हुए हैं? मुझे लगता है हम चारों मिलके उनको डरा सकते हैं। ये कह के डोंकी और रूस्टर अपने बाकी के दोस्त के पास वापस आ गए और उन चारों ने आपस में बात की। डोंकी ने प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है अगर हम सब एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं और खिड़की के बाहर से सब मिलके गाना गाएं तो इन लोगों को लगेगा कि हम ड्रैगन्स हैं और ये यहाँ से भाग जाएंगे, फिर हम पेट भर के खाना खा पाएंगे। इस तरह से डोंकी के ऊपर मंकी, मंकी के ऊपर टाइगर और टाइगर के ऊपर रूस्टर, ये चारों खड़े हो गए और एक अजीब सी इमेज बना के विंडो से देखने लगे। फिर डोंकी के स्टार्ट बोलने पे सब एक साथ गाने लगे, ढैंचू ढैंचू कुकड़ू को खाओ, खा 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 खा। ऐसी अजीब सी आवाज़ सुन के उस घर में रहने वाले सारे लोग डर गए और घर के बाहर भागने लगे। तभी मंकी ने घर के अंदर छलांग लगाई और बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ आ गए। सबने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और खाना खाने के बाद चारों वहाँ से चले गए। इस तरह से चारों हमेशा साथ रहते और जो उनके मन में आता वो करते।